और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। और गोल्ड की बात करें तो आज हमने सुबह आपको ये बताया था कि गोल्ड में तेजी लौट सकती है और अब गोल्ड का मार्केट हरे निशान में है। 33 रुपए की मजबूती के साथ 33,400 रुपए के स्तर पर है MCX पर गोल्ड का भाव। और चांदी का भाव 40,300 रुपए के करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन बाजार में धीरे धीरे एक बार फिर से बाइंग लौटती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $61 प्रति बैरल तक फिसल गया है। MCX पर कच्चा तेल 43 रुपए नीचे है, 3800 के बेहद करीब। और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 25 लाख बैरल बढ़ा है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर एक बार फिर से दिखने लगा है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, और तीसरी खबर एग्री मार्केट से जुड़ी हुई है और बेहद अहम खबर है। खबर यह है कि ग्वार वायदा में जोरदार गिरावट का माहौल बन गया है और ग्वार सीड का वायदा 2.5% से ज्यादा टूट चुका है। इस वक्त मार्केट करीब 3% नीचे है। 126 रुपए की गिरावट ग्वार सीड वायदा में दिख रही है और पिछले 2 दिनों में बड़ी गिरावट के साथ ग्वार में ट्रेड हुआ है। तो क्या ये गिरावट फंडामेंटल के मुताबिक है या फिर फंडामेंटल के खिलाफ? क्या कुछ लोग इसमें एक्टिव हैं? इन तमाम मुद्दों पर अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। हमारे साथ ग्राउंड से कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको ग्वार की गिरावट का पूरी हकीकत आपके सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर की बात कर लेते हैं, वो है चीनी की। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि चीनी की MSP 1 से 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया काफी बढ़ गया है और 31 जनवरी तक ये बकाया 20,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए 1 से 2 रुपए प्रति किलो MSP में बढ़ोतरी हो सकती है। और 5वीं खबर यह है कि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की भी एग्री मार्केट में एग्री वायदा में एंट्री हो चुकी है और आज ग्वार का वायदा BSE पर लॉन्च हो गया है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई। और अब जो अभी हमने बात की थी ग्वार की, कि ग्वार में आखिर ये गिरावट क्यों है और ये गिरावट क्या जायज़ है, फंडामेंटल के मुताबिक है या फिर फंडामेंटल के खिलाफ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पुखराज चोपड़ा जुड़ रहे हैं बीकानेर से, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि आखिर ग्वार में इतनी गिरावट क्यों है। पुखराज जी, स्वागत है आपका। क्या ये ग्वार में जो गिरावट आई ये ठीक है? फंडामेंटल इतने कमजोर है कि दाम गिर गए? नहीं, फंडामेंटल कमजोर नहीं है। दरअसल सारी एग्री कमोडिटी में ही मायूसी का माहौल है। उसी का असर ग्वार पे दिखाई दे रहा है। हर कमोडिटी मंदी की तरफ है, कमोडिटी व्यापार की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है और यही वजह है कि ये सारी बाजार दब रहे हैं। सभी बाजारों में एक जैसा ही माहौल है। बर्तनजय जी, तो नहीं, लेकिन एक चीज बताइए सर कि ये 3% अभी ग्वार सीड टूट चुका है, कल भी तेज गिरावट आई थी। ये हो क्या रहा है? क्या मतलब कुछ तो आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा मार्केट में? जी, मार्केट का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये देखिए, आप कैस्टर की तरह ही ग्वार हो गया। कैस्टर भी सट्टे की अच्छी कमोडिटी है, वैसे ही ग्वार भी सट्टे की अच्छी कमोडिटी है। कैस्टर 6,400 से चली और 5,000 के आसपास आ गई। उसी तरह से ये ग्वार चला है, 800 रुपए से चला, ये 41 रुपए के आसपास आ गया है। तो इसमें फंडामेंटल या ऐसे मार्केट में पता नहीं लग रहा है कि बाजार क्यों गिर रहा है, किस तरह से गिर रहा है। नहीं, क्या इस बात की भी आशंका आपको दिख रही है कि कुछ लोग जानबूझकर ग्वार को गिरा रहे हैं? जी, ये तो पॉसिबल है। ये तो लग ही रहा है काफी समय से कि जानबूझकर मार्केट को गिराया जा रहा है। पर जब तक मार्केट गिर रहा है, इसके अंदर सपोर्ट नहीं मिलता, मार्केट को वापस नहीं तेज होता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा चल रही है, तो कई बार आप लोगों में आपस में चर्चा होती होगी, मंडियों में होती है इस तरह की चर्चा की कौन लोग हैं जो मार्केट के सेंटीमेंट को खराब कर रहे हैं। तो कुछ नाम अगर आ रहे हो सामने, अगर आप बताना चाहें या कोई हिंट देना चाहें कि कोई बड़ा प्लेयर है जो एक्टिव है ग्वार में। ऐसे तो हवा में बातें आती रहती है। हाँ, दरअसल तो हवा वाली बात ही बताइए, क्या चल रही है हवा में बात? नाम ज्यादातर आ रहा है कि बॉम्बे की कोई बड़ी कमोडिटी की पार्टी है, वो बिकवाल चल रही है, उसी की वजह से बाजार दब रहा है। अच्छा, इस तरह की चर्चा चल रही है वहाँ पे? हाँ, इस तरह की मार्केट में तो चर्चा है ही। अच्छा, पर एक चैनल पे बोलना ठीक नहीं लगता। नहीं, ठीक बात है। बिना पुष्टि के, बिना पक्की खबर के कोई बता दे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। चलिए, इस बारे में हम एक्सचेंज से भी बात करेंगे
कि जी, क्या जी। कुछ इस पर नज़र है एनसीडीएक्स की, और क्या इस मामले में कुछ और बातचीत आगे चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं आज की 5 हिट कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। गोल्ड से शुरुआत कर लें। जिगर, आपका फेवरेट, आपकी फेवरेट कमोडिटी है ना गोल्ड? जी बिल्कुल। तो क्या खरीदने की राय देंगे अभी गोल्ड में? अभी तो मोमेंटम स्ट्रांग है, सेंटिमेंट्स है पॉजिटिव, तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं 33,400, स्टॉप लॉस 33,320, टारगेट वुड बी 33,550। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बाय करके चलें 33,400 पे, 33,550 का टारगेट होगा, 33,320 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कच्चे तेल में क्या करें? क्रूड में अभी क्या लग रहा है आपको? मृत्युंजय, क्रूड में आज सुबह जो एपीआई की इन्वेंटरी भी आई है वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। शाम को जो फोरकास्ट है ईआईए का वो भी नेगेटिविटी ही दर्शा रही है। आई थिंक क्रूड में किसी भी उछाले पे बिकवाली भी कर सकते हैं, करंट प्राइस पे भी बिकवाली कर सकते हैं। फरवरी सेल अराउंड 3830, स्टॉप लॉस 3870, टारगेट वुड बी 3770। अच्छा, तो ये राय आपकी है क्रूड पर। 3850 के भाव पर बिकवाली की राय, टारगेट है 3780 रुपए का। अब आप ये बताएं कि कॉपर में क्या अब बाइंग का मौका एक बार फिर से बन गया है? खरीदें कॉपर? मृत्युंजय, बेस मेटल्स की पांचों कमोडिटीज में एक कॉपर ही है जो थोड़ा स्लोली एंड स्टडीली ऊपर धीरे धीरे आ रहा है, बढ़ रहा है। 400 का लेवल उसने ब्रेक नहीं किया अब तक, तो धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। 449 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं, इट्स अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग। फरवरी गो लॉन्ग अराउंड 449, स्टॉप लॉस 446, टारगेट वुड बी 440, 454, 455। ठीक है, तो कॉपर में 449 के भाव पर बाइंग की राय, 454 का टारगेट और 446 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। अब बात करते हैं चने की। क्या चना वायदा आज जिस तरह से टूटा है, नीचे आया है, अभी और गिरावट की आशंका आपको दिख रही है? थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर चने में रहेगा। आई थिंक जो भी राबी क्रॉप है अभी अराइवल शुरू हो चुके हैं। चने की बात करूं, मार्च कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 4210, 4250 इज द स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 4140। ओके, तो चना वायदा में बिकवाली की राय। ये जो आपने टारगेट है आपका 4140? जी बिल्कुल, 4140। अच्छा, ठीक है, ये राय आपके लिए चने पर। आखिरी कॉल आरएमसी मस्टर्ड, बेचें या खरीदें? बेचना चाहिए, इसमें भी बेच के ही काम करना चाहिए। फरवरी अराउंड 3955 पे बिकवाली कर सकते हैं। 3980 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 3900 के प्राइसेस 1 या 2 सेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपके लिए सरसों के ऊपर। चलिए, तो ये 5 कॉल हो गई, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634 और 02223001635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके सवाल पूछना है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है किशन का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल ग्वार के इतने कोई नहीं है, फिर भी ग्वार मंदी क्यों हो रही है, इतना कारण क्या है? यही सवाल तो हमने भी उठाया था। और उसके बाद में ये चाहता हूँ कि ग्वार में मंदी कितनी हो रहा है? बिल्कुल, यही सवाल हमने अभी उठाया था कि आखिर ग्वार में ऐसा क्या हो गया है कि इतनी गिरावट आ गई है। 3% से ज्यादा दाम अभी टूट चुके हैं। तो जिगर, क्या व्यू है ग्वार पर आपका? ग्वार पे देखिए एक्सपोर्ट डिमांड भी कम है इन दिनों। आज का आप क्रूड का प्राइस भी देखिए वो भी नीचे है, तो थोड़ी बहुत सेंटिमेंटल इंपैक्ट वहां से भी आ रही है। ग्वार सीड 4000 का अच्छा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। 3800 आ भी सकता है। 4200 के ऊपर ही एक बार लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज इट्स रिस्की टू गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स। अच्छा, ये जो आपने सपोर्ट बताया अभी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और भी सपोर्ट के प्रकार होते हैं कुछ, फिजिकल या कुछ और? साइकोलॉजिकल सपोर्ट बस यही एक होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ यही होता है, मतलब सपोर्ट एक ही तरह के होते हैं? या तो फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी सपोर्ट्स होंगे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वो अभी सपोर्ट बन जाएगा, तो वो तो एक दूसरी बात होगी। लेकिन हाँ, राउंड फिगर 4000 इट्स अ गुड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर सपोर्ट का एक ही प्रकार होता है साइकोलॉजिकल, तो सिर्फ सपोर्ट क्यों ना बोला जाए कि साइकोलॉजिकल लगाया जाए? उसमें इंपैक्ट आती है, फीलिंग आती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आपको ज्यादा पता चलेगा 10,000 इज निफ्टी, तो साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक बात है। चलिए, अगला सवाल है जितेश का। जी जितेश, पूछें। सोयाबीन मार्च वायदा में क्या लग रहा है? सोयाबीन मार्च वायदा में क्या लग रहा है? अभी तो जो लग रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है कि 43 रुपए नीचे है, 3771 का स्तर। क्या सोयाबीन भी और टूटेगा?
थ्रू आउट कमोडिटीज, एग्रो कमोडिटीज, आज का दिन थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट में ही है। लग रहा है 3750 के पास एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट। 3750 से अगर घुमा तो ही एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ 3750, 3710 के लेवल्स पे दिख रहे हैं। इन दिनों काफी एक रैली आ चुकी थी, तो अब प्रॉफिट बुकिंग का फेज भी शुरू हो सकता है। सो आई थिंक 3750, 3710 इज अ गुड लेवल ऑन अ लोअर साइड। ओके, तो ये राय आपके लिए सोयाबीन पर है। अगला सवाल अशोक का है जोधपुर से। पूछिए अशोक। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। अरे सर, आपका चैनल हम हमेशा प्रोग्राम देखते हैं सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऐसे ही देखते रहें। हाँ सर, इसमें क्या है एक्चुअल, कई जो आते हैं एक्सपर्ट वो उनकी कॉल हिट हो जाती है और कई बार क्या एसएल भी हो जाता है। अब क्या तो मार्केट का रूल है, क्या कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको वो तो सही बात है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कल की बात हुई वीरेंद्र जी से, तो वो बता रहे थे जैसे कॉपर में सेलिंग का, और आज है बता रहे हैं वो है बाइंग का। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? कॉपर में क्या करना चाहिए कुल मिलाकर, आप भी जानना चाहते हैं, बताइए जिगर। कॉपर में फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 449 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। इन दैट केस कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 446 एंड देन होल्ड योर पोजीशंस फॉर द टारगेट्स ऑफ 453, 455। ओके, ठीक है, ये कॉपर पर आपके लिए राय है। 447 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। वक्त की कमी की वजह से हम आपके ज़्यादा सवाल नहीं ले पाए, लेकिन जिन लोगों ने अभी सवाल नहीं पूछा या फिर अभी जो नहीं पूछ पाए हैं वक्त की कमी की वजह से, आप हमसे 5:30 बजे जुड़िए हमारे साथ, और शाम को 5:30 बजे बिल्कुल आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।